दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी हमें अहिंसा से मिली, चरखे से मिली। क्या आपको भी यही लगता है कि आज़ादी हमें अहिंसा से मिली? जो अंग्रेज 1920 से लेकर 1942 तक भारत छोड़ने का सिर्फ जुमले पे जुमला दिए जा रहे थे, वो अचानक से 1947 में भारत छोड़ने का मन कैसे बना लेते? कभी ये सवाल आपके मन में आया है कि आखिर 1947 की क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था 1947 के पहले कि अंग्रेजों ने यह मान लिया कि अब भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधने में ही भलाई है? कभी ये सवाल आपके मन में आया है? आज़ादी को भारत ने कितने बलिदान दिए होंगे? कुछ लिखे गए इतिहास में, लेकिन कुछ गुमनाम रहे होंगे। जो प्राण गवाह निज वसुंधरा पर बने वीर बलिदानी थे, इतिहास के पन्नों पर उनकी कुछ तो अधिकार रहे होंगे। लेकिन रॉयल इंडियन नेवी एक ऐसी कहानी जिनके नायकों के सिर्फ नाम को ही गुमनामी में नहीं डाला गया, बल्कि उनके बलिदान को भी इतिहास के पन्नों से गायब करवा दिया गया। कभी ये सवाल आपके मन में आया, आखिर ऐसा क्यों हुआ और किसने किया? लिख रहा हूं अंजाम जिसका, उसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है तुझसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। कुछ ऐसे ही क्रांतिकारी विचारों को दिल में लिए न जाने कितनों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। आखिर 30,000 ब्रिटिश 30 करोड़ भारतीयों को 200 से ज़्यादा सालों तक कंट्रोल करते रहे। कैसे? तो जवाब यह है कि हमें वो 200 सालों तक एक खूबसूरत सपना दिखाते रहे कि वो भारत को एजुकेट करके मॉडल दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाकर उसे आज़ाद कर देंगे। और उस समय देश में एक ऐसा वर्ग था, ऐसे लोग थे जो उनके इस झूठ पर भरोसा करते थे और देश के लोगों से भी अंग्रेजों पर भरोसा करने को कहते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो ये कहते थे कि आज़ादी को भीख में मांग कर नहीं बल्कि छीन कर लेना है, देश को डोमिनेंट स्टेट नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्र कराना है। नेताजी को पता था कि अंग्रेज वो दो मुंह वाले जहरीले सांप है जिन्हें कितना भी मीठा दूध पिला लो, पलट कर वो तुम्हें ही काटेगा। और इसीलिए उन्होंने जापान से मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जो अंग्रेजों से सीधे टक्कर लेने वाली थी और उन्हें धक्के मारकर भारत से भगाने वाली थी। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इंडियन नेशनल आर्मी अपने मिशन में फेल हो गई। जिस आईएनए में नेताजी ने देश के लिए मर मिटने वालों की फौज तैयार की थी, उनके साथ अंग्रेजों ने दुश्मन कैदियों की तरह बर्ताव किया। जेल में उन्हें डालकर 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उन पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए, किसी का कोर्ट मार्शल किया तो किसी को जिंदगी भर के लिए तड़ी पार कर दिया। इंडियन नेशनल आर्मी भारत को भले ही आज़ाद नहीं करा पाई, उन्हें भले ही सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने देश के लोगों की सोच को आज़ाद करा दिया था। रॉयल इंडियन नेवी मुंबई, कराची, विशाखापट्टनम, मद्रास, अंडमान हर जगह अंग्रेजों के लिए लड़ती थी। लेकिन रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सोल्जर के साथ भेदभाव किया जाता था। जहां भारतीय नाविकों की पगार सिर्फ 16 रुपये प्रतिमाह होती थी, वहीं एंग्लो इंडियन नाविकों की पगार 60 रुपये होती थी। भारतीय नाविकों को सड़ा हुआ खाना देते थे, उन्हें जंगली कहते थे। लेकिन एक दिन 18 फरवरी 1946 को करीबन 1100 भारतीय नेवी सोल्जर्स ने विद्रोह कर दिया। एक ब्रिटिश ऑफिसर को शिप से ही फेंक दिया और ये खबर कराची, विशाखापट्टनम, मद्रास, अंडमान तक पहुंच गई। मुंबई के गेट ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल के पास रॉयल नेवी के कोस्टल ब्रांच में तैनात नाविकों ने अपने अंग्रेज अफसरों को उनके कमरों में शौचालय में बंद कर दिया था। और यही घटना बहुत सारे जहाज़ों पर भी हो रही थी। कमांडर मुत्तप्पा, जो उस विद्रोह के एक नायक भी थे, बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अंग्रेजों को डर था कि लूटे हुए हथियार और बारूद से कहीं विद्रोह करे नाविक ताजमहल होटल पर हमला न कर बैठे। सबके हाथ हथियार लग चुका था। विद्रोह ने इतना गंभीर रूप धारण कर लिया था कि नाविक चेन्नई से कराची तक विद्रोह पर उतर आए थे। ब्रिटिश को अब यह डर सताने लगा था कि नेवी के बाद अगर आर्मी ने भी विद्रोह कर दिया तो क्या होगा। जिन्होंने अभी तक उनके लिए गोलियां खाई हैं, अगर वही लोग उनके ऊपर गोलियां चलाने लगे तो क्या होगा। और शायद यही होने वाला था, क्योंकि नेवी को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज करने को कहा, लेकिन पुलिस ने साफ मना कर दिया। और सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने नेवी के आंदोलन में उनका साथ भी दिया। लेकिन उनके इस आंदोलन को न तो महात्मा गांधी का समर्थन मिला और न ही नेहरू जी का। दूसरे विश्व युद्ध में करीब 25 लाख से ज़्यादा भारतीय लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी। किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से। लाखों लोगों ने जान गंवाया था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। उन अंग्रेजों के लिए जिन्होंने एक बार नहीं 1000 बार भारतीय लोगों को धोखा दिया था। उनके लिए भारत को आज़ाद करने वाला वादा सिर्फ एक जुमला था और कुछ नहीं। ये जुमला 1920 से लेकर 1942 के बीच वो कई बार दे चुके थे। यहाँ तक कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी वो अपने वादे से मुकर गए थे। लेकिन 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के बाद भारत का जनमानस जाग चुका था। भारत का सैनिक जाग चुका था। वो समझ गया था कि वो किसके लिए अपना खून बहा रहे हैं।
उन अंग्रेजों के लिए जिन्होंने अभी इतने सालों तक हमारा खून चूसा है। ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर दस्तखत किए थे, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि नेशनल इंडियन आर्मी और रॉयल इंडियन नेवी की वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन इन सभी बातों को हमारे इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। हमारे सिलेबस तो दूर, फिल्मों में, सीरियल में कहीं भी रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में नहीं बताया गया। उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, उनके नेताओं ने रॉयल इंडियन नेवी के लोगों का नहीं बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया और नेवी के वीरों को सरेंडर करने को कहा। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अंग्रेजों ने रॉयल इंडियन नेवी के वीरों को जेल में डाल दिया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, उनको तड़ीपार किया, कुछ लोगों को कोर्ट मार्शल कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, देश के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों को आज़ादी के बाद भी आतंकवादी ही कहा गया। आज़ादी के बाद उन्हें उनकी नौकरी तक नहीं दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आज़ादी कभी मांग कर नहीं मिलती, इसे छीना जाता है। ये बात आज़ाद हिंद फौज के लोगों को, नेवी के लोगों को समझ में आ गई थी, लेकिन उन नेताओं को समझ में नहीं आई थी जिन्हें अंग्रेजों के जाने के बाद सत्ता की कुर्सी पर बैठना था। अब आप सोचिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि उन लोगों के नाम हमारे इतिहास के पन्नों से गायब क्यों हैं, जिन्होंने जेल की चार दीवारी में कभी आज़ादी के सपने देखे थे। और अब आता हूं अपने उस सवाल पर जिसे वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आपको भी लगता है कि आज़ादी शांति, अहिंसा और चरखे से मिली है? क्योंकि ये कहना कि आज़ादी हमें अहिंसा से मिली है, उन सभी क्रांतिकारियों का, इंडियन नेशनल आर्मी का, नेवी के जवानों का, उन 20-25 लाख जवानों का अपमान करना है जिन्होंने देश के लिए, हमारे लिए हंसते हंसते अपने सीने पर गोलियां खाई थी। उन सभी क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया था। आज भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। ऐसे में पूरे देश को पता चलना चाहिए रॉयल इंडियन नेवी के उन हीरोज की कहानी जिनके कंट्रीब्यूशन को इतिहास के पन्नों से गायब करवा दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज के उन बलिदानियों की कहानी जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और कमेंट्स बॉक्स में देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों के लिए जय हिंद की सेना लिखकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें और सदियों से छुपाई गई देश की सच्चाई को सामने लाने के लिए मेरा साथ दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलता हूं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।